ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और आप इस वक्त देख रहे हैं बैटल ऑफ लद्दाख। और बैटल ऑफ लद्दाख में अब पहले सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सरहद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सियासी महाज पर बड़ी खबर इस वक्त लद्दाख से ये आ रही है कि लद्दाख के अंदर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चुनाव होने थे, यानी पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के चुनाव होने थे। उस चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटीज को कहा गया है गियर अप हो, मीटिंग्स का सिलसिला तेज हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी है। लेकिन आज के दिन और अभी की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त लद्दाख से है वो ये है कि ऑल पार्टीज मीटिंग हुई है और इस ऑल पार्टीज मीटिंग के अंदर एक बड़ा डिसीजन लिया गया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में हिस्सा तब तक नहीं लेगी जब तक 6 शेड्यूल के तहत अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं होगी। एपेक्स कमेटी पीपल्स मूवमेंट की तरफ से एक डिटेल स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी गई जिसमें कहा गया कि चुनाव का बहिष्कार बाइकॉट तब तक जब तक 6 शेड्यूल नहीं आता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए लद्दाख से इस वक्त सीधे फॉर्मर मिनिस्टर और पीपल्स मूवमेंट के सीनियर लीडर श्रवण दोरजे साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोरजे साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए सियासत और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पहलुओं को अच्छे तरीके से दोरजे साहब समझते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आज की मीटिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और जो ये डिसीजन आया है क्या ये यूनानिमस डिसीजन सबका है या कोई इससे बाहर भी है? जी, आज का जो हमारा डिसीजन है मैं समझता हूँ लद्दाख की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा डिसीजन था। यहाँ पिछले कुछ 1 महीने से खासकर हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं लद्दाख के, चिक्से मोनेस्ट्री के हेड लामा जी जो कि फॉर्मर राज्यसभा मेंबर भी हैं और तुरान साहब एक्स मेंबर पार्लियामेंट हैं और रिगजिन जोरा साहब जो कि एक्स मिनिस्टर हैं, हम चारों के क़यादत में हम लोगों ने एक मूवमेंट यहाँ पर चलाया था लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दिलाने के लिए। तो ये बात हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो जब पार्लियामेंट में पिछले साल 5 अगस्त को हमारे होम मिनिस्टर साहब ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का जो सिलसिला शुरू किया, उसमें एसवाइल जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बटा के 2 यूटी बनाया और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि लेह और करगिल में जो ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं उनको उसी तरह से रखा जाएगा और उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनको ज्यादा पावर दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 साल होने के बाद हमें ये लगा कि जो पहले पावर्स हमारे पास थे काउंसिल के पास वो भी उनको भी छीन लिया और यहाँ जो काउंसिल लेह और करगिल में जो काउंसिल फंक्शन कर रहा है वो बिल्कुल उसको ठीक जो पहले चल रहा था उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा था। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर इस टाइप के काउंसिल के लिए अगर इलेक्शन करना है तो वो वैसा इलेक्शन हमें नहीं चाहिए। तो आज के इस बड़े फैसले में यहाँ का जो एपेक्स बॉडी हमने बनाया था 6 शेड्यूल के लिए, तो हम 4 के सिवा इसमें लद्दाख के खासकर 4 जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बुद्धिस्ट, शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन, इनके हेड्स इसमें इंक्लूड हैं और यहाँ की 3 पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये सब मिलके ये डिसीजन लिया और इसमें ये कहा गया कि जब तक लद्दाख को 6 शेड्यूल लद्दाख के लिए डिक्लेयर यहाँ पर 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। आपने बड़ी खबर हमें दी कि कौन कौन लोग इसमें थे और आप बता रहे हैं कि बीजेपी स्टेट यूनिट यूनियन टेरिटरी लद्दाख का भी रिप्रेजेंटेशन वहां पर था और वो एथोराइज्ड रिप्रेजेंटेशन आपकी मीटिंग में थी? नहीं,
स्टेट का नहीं था, क्योंकि स्टेट तो रहा नहीं है। यूनियन टेरिटरी का जो इसमें उनका अपना संगठन यूटी है। उनका प्रेसिडेंट नहीं था, वो हमारा एमपी साहब है। जी वो हमने सुना कि क्वारंटाइन में है, मगर हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था बीजेपी का, जी, तो उन्होंने भी आज के इसमें वो भी शामिल था आज के डिसीजन। ये बड़ी खबर आप हमें बता रहे हैं कि बीजेपी ने भी इलेक्शन बाइकॉट का ऐलान किया है। अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोधी सुर लद्दाख से उठ रहे हैं और यह माना जा रहा है कि 6 शेड्यूल के लिए जो एपेक्स बॉडी बनाई गई थी उसमें कुछ एडिशनल मेंबर्स आ जाए थे और उसमें बीजेपी भी आई थी और बीजेपी ने भी 6 शेड्यूल की मांग कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त हमें दौरजे साहब बता रहे हैं लद्दाख से, जो लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। अब सर मैं वापस अपनी बात पर आऊंगा। आपने कहा कि हिल काउंसिल के पास वो अथॉरिटी और पावर्स नहीं रहे। मैंने इस प्रोग्राम में पिछले महीने बात की हिल काउंसिल करगिल के चेयरमैन सीईसी से, और फिर आपके लेख के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज पर बैठे हैं सीईसी के नीचे, उनसे जब मैंने बात की उन्होंने कहा कि ये एक मिथ है, एक हवा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने पावर्स हमारे पास थे वो आज भी हमारे पास है। एक कंफ्यूजन था जिसे दूर किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो क्या मैं ये मानूं कि वो जो लोग चला रहे हैं वो सही है, या मैं ये मानूं कि जिस शख्सियत के साथ, जिन लोगों के साथ आज मैं बात कर रहा हूं, जिस रिप्रेजेंटेशन के साथ मैं बात कर रहा हूं, ये सही बता रहे हैं? देखिए, जो मैं बात कर रहा हूं वो अकेला मेरा या हमारे ग्रुप में जो लोग हैं उनकी बात नहीं है जी ये सारे लद्दाख वाले बोल रहे हैं कि जो जिस तरीके से काउंसिल चल रहा था पिछले जब एसवाइल अनडिवाइडेड जेएनके में, उस तरह से नहीं चल रहा है। एक्ट वही है, पावर सारे वही है, लेकिन इनको जैसे फंक्शन करना होता है उस तरीके से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इनको फंक्शन नहीं करने दे रहा है। उसका एक मिसाल मैं आपको देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। जब यहाँ पूरे इंडिया से हमारे लोगों को कोविड की वजह से लद्दाख में वापस लाने का जो मसला था, उसके लिए यहाँ का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कोई फैसला नहीं ले रहा था, और हमारा जो काउंसिल का चेयरमैन है उनके क़यादत में एक ग्रुप गया था हमारे एलजी साहब से मिलने के लिए, उन लोगों को वापस लाने के बारे में बातें करने के लिए। एलजी साहब उनको मिला नहीं, उनके अंदर, उनके ऑफिस के अंदर, घर के अंदर उनको आने भी नहीं दिया, और हमारे जो एलएसडीसी का चेयरमैन है उसको वहां धरने पर बैठना पड़ा, तभी जाके उनको 1 करोड़ का पैसा मिला लोगों को वापस लाने के लिए। एक मिसाल है जी। तो अब मुझे ये समझाइएगा, अब जो बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि चुनाव में तब तक हिस्सा नहीं जब तक हिल काउंसिल के चुनाव ना, जब तक हिल काउंसिल को पावर रेस्टोर नहीं होगा और 6 शेड्यूल के तहत लद्दाख यूनियन टेरिटरी को नहीं लाया जाता है। ये जब 6 शेड्यूल की बात होती है तो रिप्रेजेंटेशन जो आज की है, ये सिर्फ लेख की मुझे नजर आई, क्या करगिल से भी कोई रिप्रेजेंटेशन 6 शेड्यूल को लेकर है इसमें? जी, ये जो मूवमेंट जो है शुरू यहाँ लेह से हुआ था जी, यहाँ शुरू लेह से हुआ है, और हमारा ये सोचना है कि करगिल को साथ लिए बगैर ये मूवमेंट जो है आगे नहीं चलेगा। तो हम लोग अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर हम करगिल जाके करगिल के लोगों के साथ भी हम बात करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो लोग भी अपना सेफ गार्ड चाहते हैं। ये जो सेफ गार्ड की बात हो रही है, इससे पहले हमने देखा था कि एक रेजोल्यूशन मूव हुआ था हिल काउंसिल में जिसमें 3 ऑप्शन रखे गए थे। 371 का ऑप्शन भी था, डोमिसाइल का ऑप्शन भी था। तो वो ऑप्शन क्या काफी नहीं है? आप डायरेक्टली 6 शेड्यूल सिंगल लाइन में मांग रहे हैं। क्या 6 शेड्यूल मोर पावरफुल देन दोज लॉज जो उस रेजोल्यूशन का हिस्सा है जो कहा गया है हिल काउंसिल की तरफ से? बिल्कुल, हम तो समझते हैं जो रेजोल्यूशन काउंसिल में लाया था वो टेक्निकली भी गलत है, क्योंकि जब कोई रेजोल्यूशन लाते हैं तो एक मुद्दे के ऊपर लाते हैं, 3 मुद्दे साथ नहीं लाते हैं और ऑप्शन नहीं देते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट के लिए खुला छोड़ा हुआ था। अगर 6 शेड्यूल गवर्नमेंट नहीं देना चाहता है तो 371 की बात की थी और डोमिसाइल लॉ की। हम बिल्कुल डोमिसाइल लॉ के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, और जो जम्मू कश्मीर के तर्ज पर जो डोमिसाइल लॉ लद्दाख में लाने की बात कर रहा है उसको हम टोटली रिजेक्ट करते हैं।
उसको आप टोटल रिजेक्ट और करके 371 में भी, जी हाँ जी, 371 में भी हमें पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। 371 में भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। तो फाइनली जब जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे याद है तकरीबन एक सवा महीना हुआ है, क्या उसके बाद पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके साथ कोई राब्ता किया गया कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से इस मसले का हल निकले? क्योंकि ये तो अब डेडलॉक जैसी सिचुएशन है, सरकार इलेक्शन के मूड में बिल्कुल नहीं है जी। और पार्टियां आप बाहर हो रही हैं चुनाव से। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कोई हमें उनकी तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया कि वो हमसे बात करना चाहते हैं। हमारा ये सोचना था कि पहले हम खुद कंसोलिडेट करें, लोगों को समझाएं, लोगों का सपोर्ट ले, उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करेंगे। तो हम अगले कुछ दिनों में हम एलजी साहब के पास जाने वाले हैं और हम अपना मुद्दा उनके सामने रखने वाले हैं। तो अभी ये फाइनल डिसीजन है कि जनाब चुनाव का हिस्सा नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब इसके साथ साथ चूंकि आप सीनियर मोस्ट लीडर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, पॉलिटिक्स की बारीक बीनियां जानते हैं और आपको पता है कि ये बड़ा डिसीजन जब लेना होगा तो कितनी मेहनत और कितना होमवर्क इसके लिए करना है दिल्ली में। लेकिन उससे पहले ये जो 1 साल का स्पैन है, वक्त गुजरा है लद्दाख के अंदर यूनियन टेरिटरी बने हुए, इसे आप कैसे देखते हैं? कितना प्रोग्रेसिव, कितना पॉजिटिव पूरे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए? जो पिछले 1 साल का हमारा तजुर्बा रहा है यूटी लद्दाख में, वो बिल्कुल हमारे सोच के बराबर नहीं रहा। हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि बीजेपी सरकार हमारे साथ इस तरह का सलूक करेंगे। तो बिल्कुल हमने जो सोचा था उसके बिल्कुल बरखिलाफ निकला और ये हमारे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से बिल्कुल नहीं हुआ। आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से नहीं है तो क्या कुछ आप चाहते हैं एज ए सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन के, सीनियर मोस्ट लीडर के, कि कहां पर खामियां रही और क्या कुछ ठीक करने की जरूरत है? खामियां एक देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो काउंसिल है लद्दाख में जी, उसको जब हम अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर स्टेट में थे, उसके कुछ उनको कुछ इज्जत दिया था। जैसे हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर है, उसको कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस दिया था। एग्जीक्यूटिव काउंसलर से उनको डिप्टी मिनिस्टर का स्टेटस है। उसी हिसाब से उनका इज्जत नहीं होता है आज। जब प्राइम मिनिस्टर आता है हमारे लद्दाख में, हमारे सीसी को एयरपोर्ट जाने की इजाजत नहीं है प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए। जब पिछले दिनों हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर आए थे जी, जब डिफेंस मिनिस्टर हमारे लेह में आया था राजनाथ सिंह जी, हमारे सीसी को एयरपोर्ट जाने नहीं दिया। बिल्कुल ये होता नहीं था जब अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर में ऐसा। ये हम पूरे लद्दाख वासियों के लिए बेइज्जती समझते हैं। यानी प्रोटोकॉल की धज्जियां बिखेरी जाती है, आपका ये मानना है? बिल्कुल जी। और उसके साथ साथ समझ लीजिए बाकी फिर कैसे काम और चलता अगर स्ट्रीमलाइन करना हो, क्या चीज ऐसी है जो आप चाहेंगे कि स्ट्रीमलाइन हो? क्योंकि ये तो ऐसा इशू है जो एलजी साहब खुद भी कर सकते हैं अपने दफ्तर में बैठकर प्रोटोकॉल लाइन को सेट करने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि हमारे काउंसिल ने ये सारी जो इनके साथ जो प्रॉब्लम है उनके सामने नहीं रखा। ये हमें लगता है ये दिल्ली से डायरेक्शन है कैसे चलना है, उसी हिसाब से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। तो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा ऐलान है कि देखिए हम लद्दाख को एक वाइब्रेंट लद्दाख देखना चाहते हैं, और जिस तरीके की बजटिंग हुई है, जिस तरीके की प्लानिंग और पॉलिसीज को अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसे दोरजे साहब कैसे देख रहे हैं? देखिए, खाली पैसा देने से सब कुछ नहीं होता, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके काम करना होता है। जब लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे, तरक्की कैसा होगा? खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट अकेला नहीं है, हमारे लोगों के आइडेंटिटी की बात है, हमारे कल्चर की बात है, तो ज्यादातर हमारे लोग उसकी बात करते हैं। बड़ा एप्रीहेंशन क्या है कि अब जब यूटी बना है इसके बाद हमारे सामने ये 3 एप्रीहेंशंस हैं जिनको इमीडिएटली एड्रेस करने की जरूरत है। देखिए, जैसे पहले हमारा जब आर्टिकल 370 था जी,
तब 35A भी था, उसकी तरफ से जो हमें प्रोटेक्शन मिला था लैंड के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, वो तो अब है नहीं है। तो ये इन सारी बातों के ऊपर हमें बहुत ज्यादा यहाँ लोगों को फिक्र है कि यहाँ के लैंड का क्या होगा, हमारे ट्राइबल लैंड का क्या होगा। तो यहाँ के 95% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या इसमें अभी हमारे काउंसिल के उसमें हमारे लोगों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा तो आपका है कि प्रोटेक्शन हर तरफ से होनी चाहिए, तभी जाकर एक एतमाद, एक कॉन्फिडेंस होगा लद्दाख के युवाओं के अंदर। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, वो भी इसी तरीके की वाइब्रेशन दे रहे हैं कि देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन चंद मामले ऐसे जिस पर बहुत जल्दी जल्दी काम होना चाहिए था, नहीं हो पा रहा हूं। तो मैं ये क्या मानूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप का विल या पॉलिटिकल लीडरशिप की आवाज को पूरी तरह से केंद्र में बैठे लोग नहीं सुन रहे हैं, मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स पूरी तरह से इसको मैच्योर नहीं कर पा रही है आपकी आवाज को? बिल्कुल नहीं सुन रहे, तभी तो जाके कल रिसेंटली पार्लियामेंट में अभी रिसेंटली बयान आया होम मिनिस्ट्री का कि लद्दाख को 6 शेड्यूल देने का वो अभी बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। और उनके हिसाब से जो हमारे LHDC दोनों को जो ले करगिल को जो पावर्स दिए हैं वो काफी है उनके हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। तो और क्या चाहते हैं आप? जो पावर्स हैं इसके अलावा हिल काउंसिल को क्या इख्तियारात होने चाहिए? देखिए, हम सीधी बात है, हम जो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स में है 6 शेड्यूल जी, उनके तर्ज पर हम लद्दाख में भी 6 शेड्यूल चाहते हैं, जिसमें जो हमें जितने भी खादशात हैं उन सब का समाधान उसमें 6 शेड्यूल। तो क्या हिल काउंसिल विद लेजिस्लेशन की जो मांग है वो उसमें पूरी होती है? हाँ बिल्कुल, जैसे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का हम मिसाल लेके देखें, उनको वहां पर लेजिस्लेटिव पावर्स है, जितने सब्जेक्ट्स काउंसिल को ट्रांसफर किए उन सब के ऊपर कानून बना सकते हैं वो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया नामग्याल साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के। लद्दाख से इस वक्त की बड़ी खबर कि तकरीबन 12 पार्टियों की तरफ से इलेक्शन बाइकॉट का ऐलान किया गया है, और इसमें भी बड़ी खबर जो है वो ये है कि बीजेपी भी सिग्नेटरी है, बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से भी साइन किया गया है उस इलेक्शन बाइकॉट मुहिम के तहत जो मुहिम शुरू कर दी गई है लद्दाख के अंदर। एपेक्स बॉडी जो है पीपल्स मूवमेंट की, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान किया कि जब तक लद्दाख के अंदर 6 शेड्यूल को इन्फोर्स नहीं किया जाता है तब तक हिल काउंसिल लेह के चुनाव में कोई भी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। फटाफट से जो मेंबर जिन्होंने साइन किया है उनमें ST रिचकबोला साहब है जो फॉर्मर राज्यसभा मेंबर है, थुकसन चौंग साहब है फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, और दोरजे साहब है जो अभी हमारे साथ है फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, और उनके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑल JNK गोम्पा एसोसिएशन, प्रेसिडेंट लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, प्रेसिडेंट अंजुमन इमामिया, प्रेसिडेंट अंजुमन मोइनुल इस्लाम, प्रेसिडेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी, फॉर्मर मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट टेरिटोरियल कांग्रेस रिगजन जोरा, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी, कन्वीनर आम आदमी पार्टी और प्रेसिडेंट लीफ ने भी इस मेमोरेंडम के अंदर साइन किया है। तो इस तरीके से 12 पार्टियों की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि चुनावी बहिष्कार होगा तब तक जब तक 6 शेड्यूल नहीं होगा। लद्दाख की बात चल रही है, तो आपको फटाफट से यह भी बताते चले कि लद्दाख की सरहदों पर किस तरीके से फौजें आमने सामने है। बड़ी खबर इस वक्त लद्दाख से सामने आ रही है, जहां पर PLA की तरफ से वॉर ड्रिल किया गया है और PLA की तरफ से DF-26, DF-21 मिसाइलों को अक्साई चीन के ऊपर लगा दिया गया है। इस तरीके की खबर आ रही है कि PLA ने डिप्लॉय कर दिया है साउथ चाइना सी के आसपास के इलाकों के अंदर, और साथ साथ अक्साई चीन के इलाके के अंदर DF-26,
DF-21D मिसाइलों को लगा दिया गया है और इससे काफी बड़ा खतरा जो है वो पैदा हुआ है। आपको याद होगा कि 13 घंटे की बातचीत मोल्डो के अंदर हुई थी, उसमें कोई भी नतीजा सामने नहीं आया, जिसके बाद आज दिल्ली के अंदर एक के बाद एक बैठक हुई है, जिस बैठक के अंदर लद्दाख की सिचुएशन को डिस्कस किया गया। और जब ये डिस्कशन यहां चल रहा था तो PLA की तरफ से DF-26, DF-21 मिसाइलों को अक्साई चीन के ऊपर लगा दिया गया, जिसके बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है। एक तरफ से ये जो मिसाइल्स लगाई गई हैं, वहीं पर इंडियन आर्मी की तरफ से भी वॉर ड्रिल किया गया है, हाई ऑल्टीट्यूड वॉर ड्रिल किया गया है और PLA भी रात भर वॉर ड्रिल करता रहा है। बड़ी खबर लद्दाख से जो हम आपको बता रहे थे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में मुझे आप देंगे इजाजत। कल शाम को आपसे होगी फिर मुलाकात 5 बजे बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ और अपना फीडबैक जरूर दीजिए।